गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन. गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इलस्ट्रेशन नंबर 11. और पहले दूसरे में थोड़ा मेहनत लगेगी, उसके बाद बहुत इजी लगने लगेगा हमें ये क्वेश्चन, ये चैप्टर. स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने आपको 2 दिन पहले ये सिखाया था कि अगर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हो, तो अगर ट्रांजैक्शन सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड होते हैं तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की प्रिंसिपल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होती. वापस बोलूं, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की प्रिंसिपल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होती. प्रिंसिपल अकाउंट में सिर्फ टोटल पोस्ट किया जाता है. एग्जाम्पल था राम, श्याम, मोहन, सोहन. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, टोटल हो गया 1 लाख. सेल्स बुक है तो सेल्स बुक के लिए प्रिंसिपल अकाउंट कौन सा होगा? सेल्स अकाउंट. तो सेल्स के अकाउंट में राम, श्याम, मोहन, सोहन 10, 20, 30, 40 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? टोटल लिखेंगे. याद आया कि नहीं आया? याद आया कि नहीं आया? है ना? किस किस को याद नहीं आया? हैंड रेज करो प्लीज. हाँ, तेरे को ही नहीं आया क्योंकि तू ही नहीं आया था क्लास में. अद्विता देखो याद आ गया. हाँ सिद्धि, आप भी नहीं आए होंगे, ठीक है, लेकिन आपने सब्सिडी बुक पढ़ी है तो वापस बोल दूं? नहीं, वापस क्यों बोलूं? बार बार यही काम थोड़ी रह गया, अपन तो पढ़ते. वापस बोल दूं? तू कह रहा है, तू आया था बस, तो फिर तेरे लिए वापस बोल दूंगा. मैंने बनाई सेल्स बुक जिसमें मैं लिखता हूं डेट, नेम, अमाउंट. मैंने 4 लोगों को गुड्स सेल करा. सेल्स बुक है ये. राम, श्याम, सोहन, मोहन. 10, 20, 30, 40, टोटल हो गया 100. अब इनकी लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी कि राम, श्याम, सोहन, मोहन और ये रहा प्रिंसिपल अकाउंट. राम, श्याम, मोहन, सोहन में तो उनका इंडिविजुअल अकाउंट जाएगा ही जाएगा. उनका ट्रांजैक्शन है, उनके खाते में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो राम, श्याम, सोहन, मोहन 10, 20, 30, 40. लेकिन पते की बात, अगर आप सब्सिडी बुक मेंटेन करते हो तो प्रिंसिपल अकाउंट मतलब सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, परचेज बुक के लिए परचेजेज अकाउंट. प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होते. अब मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 दोबारा से लिस्ट बनाने नहीं बैठूंगा क्योंकि वो लिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. प्रिंसिपल अकाउंट में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ टोटल. क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ टोटल. तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 1 लाख रुपीज. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो 100 बातों की एक बात कि अगर आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो तो सब्सिडी बुक से आपको 2 पोस्टिंग नहीं होती. कितनी पोस्टिंग होती है? एक ही पोस्टिंग होती है. और चलते हैं सिग्मा रूल की तरफ. सिग्मा रूल क्या था? पहला सिग्मा रूल बोल बेटा. गलती उतनी ही मानो जितनी बोली गई हो, बाकी सब कुछ सही मानो. दूसरा सिग्मा रूल याद है किसी को? कैश की गलती कभी मत मानो, जब तक वो बोले नहीं तब तक गलती मत मानो. तीसरा सिग्मा रूल कि सब्सिडी बुक्स बनी होगी ही होगी. मतलब आपको ये अज्यूम करना है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जिस बंदे से गलती हुई है वो बंदा फुल फ्लेज बिजनेस करता है. तो दुनिया भर की जितनी भी बुक उसको बनानी चाहिए सारी बुक्स बना रहा होगा. मतलब अगर ट्रांजैक्शन कैश का है तो उसने वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में ही लिखा होगा. अगर ट्रांजैक्शन सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का है तो वो सब्सिडी बुक में ही रिकॉर्ड हुआ होगा. और अगर ट्रांजैक्शन कैश का भी नहीं है, सब्सिडी बुक का भी नहीं है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? जर्नल में. कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? तो इस सिग्मा रूल से हमारे रेक्टिफिकेशन में बहुत गहरा इंपैक्ट आता है. क्या गहरा इंपैक्ट आता है? सर हमने गुड्स राम को सेल करा और हमसे पोस्टिंग में गलती हो गई. तो सोच समझना, पूरा प्रोसेस जिसको आता होगा उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जिसको नहीं भी आता होगा ये छोटी सी चीज़ समझने के बाद उसको वो भी समझ में आएगा. अब मेरे पास राम को गुड्स सेल करने को, ये जो मैंने राम को गुड्स सेल करा 10,000, इसको रिकॉर्ड करने के 2 अप्रोच हो गए. समझना भाई, नए नवेले.
गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, इसको रिकॉर्ड करने के दो अप्रोच हो गए। क्या? एक पुराना आउटडेटेड तरीका कि जिसमें मैं क्या पास करता था, जर्नल एंट्री पास करता था। तो मैंने जर्नल एंट्री पास कर रखी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। पर ये रूल तो हुआ पुराना। जब बिजनेस बड़ा हो जाता है, हर चीज के लिए हम सब्सिडी बुक बनाने लग जाते हैं, तो सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन ऐसे जर्नल में थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं। उनको तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि राम 10,000, खत्म बात। अब अगर सर यहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा तो कैसे पोस्टिंग होगी, यहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा तो कैसे पोस्टिंग होगी? अब यही बात का फर्क समझाने जा रहा हूं मैं कि अगर आपने जर्नल एंट्री पास करी होगी तो पोस्टिंग दो जगह होगी। राम के अकाउंट में तो लिखोगे टू सेल्स 10,000, और सेल्स के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय राम 10,000, है कि नहीं? तो एक ट्रांजैक्शन के दो पोस्टिंग, पुराना तरीका। लेकिन अगर आप सब्सिडी बुक बनाते हो तो सब्सिडी बुक में तो नाम अमाउंट यहाँ लिख दिया ना, तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन तो सिर्फ पार्टी अकाउंट में पोस्ट होते हैं। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग प्रिंसिपल अकाउंट में तो नहीं होती ना, होती है क्या? वहां तो सिर्फ क्या पोस्ट होता है? टोटल। तो यहाँ पे तो राम का अकाउंट लिखना ही नहीं था। अब वो मुझसे बोले, समझना, अब वो मुझसे बोले, अब ये लाइन समझना, बहुत बहुत इन डेप्थ एनालाइज करके तुम्हें समझा रहा हूं। अब वो अगर आपसे बोले सेल्स मेड टू राम ₹10,000 wrongly posted in so and so account, example wrongly posted in X account, तो सर सेल्स मेड टू राम अगर मैंने जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा तो दो चीज पोस्ट होनी चाहिए थी, राम और सेल्स। तो किसकी पोस्टिंग गलत हो गई? राम की पोस्टिंग गलत हो गई कि सेल्स की पोस्टिंग गलत हो गई? कैसे पता? कैसे पता राम की पोस्टिंग गलत हुई है? सेल की नहीं हो सकती पोस्टिंग, इंसान नहीं था सेल का पोस्टिंग करने वाला। कह सही रहे हो कि पोस्टिंग गलत राम की हुई है, पर उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम ये अज्यूम करके रखते हैं कि सब्सिडी बुक बनी ही बनी होगी, और जब सब्सिडी बुक बनती है तो प्रिंसिपल अकाउंट में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं होते, तो टू सेल्स की पोस्टिंग तो करनी ही नहीं थी। पोस्टिंग सिर्फ किसके अकाउंट में करनी थी? राम के अकाउंट में। वो आप राम के अकाउंट में ना करके किसी के भी अकाउंट में करो, हमें अब करेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो सिग्मा रूल क्या बना आज की क्लास का? कि ये अज्यूम करना कि सारी बुक्स प्रिपेयर्ड हुई हैं। क्या अज्यूम करना? सारी बुक्स प्रिपेयर्ड हुई हैं। क्लियर? आ जाओ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 19.15। मैं थोड़ा अब स्पीड में चलूंगा क्योंकि मैं बैकग्राउंड समझाने में आपको बहुत टाइम ले लेता हूँ। अब स्पीड पकड़ भी लूंगा तो शायद आपको समझ में आने लगेगा। अम्मा समझ में आया था क्या बेटा? अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट। While trying to close his books for the year ended 31st March 2019, Mahesh found that trial balance did not agree. Underline करो, trial balance did not agree. स्टार मार्क कर दो इस लाइन में। क्यों अंडरलाइन कराया? क्योंकि सर हमें कैसे पता पड़ेगा? सुनना, हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम जो रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कर रहे हैं? क्योंकि अगर पहले कर रहे होंगे तो लेजर में रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट लिखेंगे, और बाद में कर रहे होंगे तो कौन आ जाएगा? संकट मोचन सस्पेंस, है कि नहीं? तो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो कैसे पता पड़ेगा पहले एंट्री पास करने के बाद में? तो बोल दिया उन्होंने ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, मतलब उसको पता पड़ गया, ट्रायल बैलेंस उसने बना के देख लिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ। फिर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट छोड़ दो और डायरेक्ट नीचे आओ रिक्वायरमेंट पे। रेक्टिफाई द अबव एरर्स अज्यूमिंग that no suspend account has been opened with the difference in trial balance। कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है, और अगर आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फिर आप जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ला नहीं सकते। तो फिर क्या करें? सर जब सस्पेंस अकाउंट को ही यूज़ नहीं कर सकते तो जर्नल एंट्री पास भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर भाई साहब यूँ समझ लो कि डिफरेंस आया ना, तो हमने ट्रायल बैलेंस को तो वहीं छोड़ा और डिफरेंस को ढूंढने चले गए। अभी लेजर में उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हमने बनाया भी। समझे कि नहीं समझे कहने का मतलब? नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश तो करी,
दोनों का टोटल लगाया, एक का 50,000 एक का 55,000, सर ये तो फर्क आ गया, तो हटाओ ट्रायल बैलेंस को, तो मारो गोली, पहले गलतियां सुधारो। मींस ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करी, नहीं बना तो हमने बनाया भी नहीं, हम पहले गलती सुधारने आ गए, वापस से लेजर के अकाउंट ओपन है, वहां पे स्टेटमेंट लिख दो। लेकिन बी वाला पॉइंट बोलो, दैट सच अ सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। अब ये अज्यूम कर लो कि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया है, तो यार सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया है तो बिल्कुल बारीकी से समझना, आप लोग एक बार में समझना, क्योंकि ये वन एंड लास्ट टाइम ही समझाया जाता है, इसके बाद बार बार समझाने जाऊंगा तो 15-15 मिनट हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे। हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, या फिर मैंने 4 एग्जाम्पल 4 ट्रांजेक्शन लिख रखे हैं, आप कहो तो 4 से समझाऊं कि 1 से समझाऊं? 4 से समझाऊंगा, ज़्यादा बेटर समझोगे तुम लोग, ठीक है। गलती 1 में करूंगा, लिखूंगा तो 4। अब देखो 4 सेल्स के ट्रांजेक्शन है, 10, 20, 30, 40, टोटल सेल्स कितना हो गया 100। तो देखो डेबिट साइड में 10, 20, 30, 40, 100, क्रेडिट साइड में भी 100, खत्म हो गई बात, 100 इक्वल्स टू 100। अब इसका अगर अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा बेटा, कि 4 लोग, राम, श्याम, सोहन और मोहन, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, और आ जाएगा एक सेल्स, कितना 1 लाख, हो गया। ट्रायल बैलेंस विल टैली 100 इक्वल्स टू 100, क्योंकि पूरा प्रोसेस क्या गया है, सही गया है। अब गलती करते हैं और फिर सीखते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट का जन्म कैसे होता है, और जब सस्पेंस अकाउंट का जन्म हो गया तो फिर उसको खत्म कैसे किया जाता है, एलिमिनेट कैसे किया जाता है, ये सीखना है अपन, तो समझना। अब मान लो मुझसे गलती हो गई कि राम के अकाउंट में जहां 10,000 जाने चाहिए थे, मैंने गलती से लिख दिए ओनली 1,000। गलती क्या हुई कि 10,000 के बदले में राम के अकाउंट में पोस्टिंग कितने से कर दी, 1,000। रिकॉर्डिंग में गलती नहीं, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग में होती तो यहाँ भी 1, टोटल में भी 1, डेबिट में भी 1, क्रेडिट में भी 1, दोनों साइड बराबर, डबल साइडेड एरर, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। ये तो गलती क्या हुई, यहाँ तो लिखा 10, पोस्टिंग करी 1 से, यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ तो पूरा 10 आएगा टोटल में। क्रेडिट साइड तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1 आएगा, और अगर डेबिट साइड में 1 आएगा तो देखो फर्क ट्रायल बैलेंस में कैसे पड़ेगा, 1,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितना आएगा बेटा 91, और इधर तो 1 लाख पूरा। अब यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि 9,000 रुपये डेबिट में कम है कि नहीं है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझना। पहली बार में अगर आपको समझ में आ गया तो रेक्टिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, खुद का दिमाग चलने लग जाएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो रेक्टिफिकेशन के हर ट्रांजैक्शन की लैंग्वेज में रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छा ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना होता है, ऐसा लिखा हो तो ऐसा करना होता है। ये समझ में आ गया तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आने लगेगा। अब ये डिफरेंस आया कि नहीं आया, अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास टाइम की कमी है भाई, अभी मैं 9,000 को ढूंढने नहीं जाऊँगा, पहले मैं 9,000 को सस्पेंस में डाल देता हूँ। अब अगर मैं 9,000 को सस्पेंस में डालूंगा तो पैसे कौन सी साइड कम है, पैसे कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड। सब जवाब देंगे तो ही समझ में आएगा, डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट 9,000, डेबिट साइड में मैंने 9,000 लिख दिए, तो मेरा टोटल दोनों साइड का कितना हो गया, 1 लाख हो गया। लेकिन गलती तो गलती है भाई, सुधारनी तो पड़ेगी। अब ये सस्पेंस लिखने का मतलब क्या हुआ कि सर डेबिट साइड में कहीं ना कहीं, डेबिट साइड के जितने भी बैलेंसेस है ना उसमें कहीं ना कहीं 9,000 रुपये मिसिंग है। मुझे पता नहीं है किसके मिसिंग है, ये बात मुझे पता नहीं है, तो सस्पेंस है। तो मैंने अभी टेम्परेरी बेसिस पे उस 9,000 को कहाँ डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। जब मुझे गलती मिल जाएगी तो मैं सस्पेंस के अकाउंट में से पैसे निकाल के जिसके हैं उसके अकाउंट में डाल दूंगा। समझे कि नहीं, यही मतलब हुआ ना इसका, हुआ कि नहीं हुआ। पहले तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही बैठ रहा था और आपको तो बैकग्राउंड स्टोरी पता है कि 9,000 रुपये किसके हैं, किसके हैं ये 9,000 रुपये, राम के। पर हमें थोड़ी पता है यार, अभी तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली किया, सोना नहीं। अब तेरी पल के झपकी मैं देखूंगा नहीं, तू लड़की है थप्पड़ मार दूंगा, ठीक है, नहीं होती है सस्ता नशा। हाँ, स्माइल बरकरार रहनी चाहिए और माथे पे सल पड़ने चाहिए, ढंग से समझना, ठीक है। अभी आपको पता है 9,000 किसके है, लेकिन हमें पता नहीं है।
हमें पता नहीं है तो हमने 9,000 रुपये किसके डाल दिए, सस्पेंस में। समझो ना यार, एक गल्ला है, राम का, श्याम का, सोहन का, मोहन का, एक गल्ले में इतने इतने रुपए रहने चाहिए, ये 9,000 बच गए यार, और किसके गले में डालूं, किसका हिसाब बाकी हमें पता नहीं है, तो हमने वो 9,000 रुपये डाल के कौन से गले में डाल दिए, सस्पेंस में डाल दिए। अब ढूंढो, हिसाब ढूंढो, किसके 9,000 रुपये बाकी रह गए, तो हमने खंगाला सब, हमने देखा 10, 20, 30, 40, 100 बिल्कुल बराबर है, 100, 100 बिल्कुल बराबर है, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10, 1, ये रहा, मिल गया, मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला, गलती है कि नहीं है। राम के अकाउंट में डेबिट कितना होना चाहिए, 10, कितना किया है, राम को 10,000 से डेबिट जाना था, कितने से किया है, 1 से, तो 9 से और डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे, तो राम की एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट कितना, 9,000, डन। अब राम के अकाउंट में डेबिट किया है, तो एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस को क्या करोगे, सस्पेंस को क्या करोगे, क्रेडिट, तो आप यहाँ लिखोगे टू सस्पेंस अकाउंट 9,000। अब राम को डेबिट करोगे, बड़ी बात नहीं है, सस्पेंस को क्रेडिट किया तो फर्क क्या समझे, ये समझो कि सस्पेंस, आजा प्लीज बी माय गेस्ट, सस्पेंस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब डिफरेंस अराइज किया तो हमने सस्पेंस का अकाउंट क्या बना दिया, डेबिट। तो यहाँ समझो, अगर ये यहाँ पे ये सस्पेंस का अकाउंट बनाऊं मैं, कैसे बनाता हूँ ये भी देख लेना, क्योंकि अगले क्वेश्चन में यही बनाना अपन को। जैसे ही 9,000 का डिफरेंस आया ना, डिफरेंस कौन सी साइड आया, डेबिट साइड, मतलब सस्पेंस का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगर कमी डेबिट साइड पे है, आपने सस्पेंस के सामने डेबिट के कॉलम में 9,000 लिखे हैं, तो सस्पेंस का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। राम का बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तभी तो डेबिट साइड में आया था, है ना। तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू डिफरेंस, ये लाइन भी याद रखना, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, कि एज पर ट्रायल बैलेंस डिफरेंस कितना था, 9,000। हमें पता नहीं है तो सस्पेंस में बैलेंस पड़ा है। अब आप जैसे ही सस्पेंस को क्रेडिट करोगे, तो सस्पेंस की क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय राम। ये हुआ ना बैलेंस ट्रांसफर करना, अपन ने डेप्रिसिएशन में सीखा हुआ है ना, कि बैलेंस इस साइड है, ट्रांसफर करना है तो अपोजिट साइड एंट्री हो जाएगी ना, चिट्ठी लिख दो, कहाँ भेजना है आपको, सर राम के अकाउंट में, तो बाय का राम का अकाउंट 9,000 हो गया ना, अकाउंट क्लोज। नमन इतनी जोर जोर से चिल्लाता रहा था कि अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। सस्पेंस का बैलेंस क्या हो गया, 0, और राम के अकाउंट में 9,000 रुपए और चले गए। कैसे, टू सस्पेंस 9,000 और राम का बैलेंस अब कितना हो गया, 10,000। तो राम के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 10, यहां से उड़ेंगे, 1 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। क्लियर, समझेंगे नहीं कि पहले डिफरेंस आया तो हमने उसको सस्पेंस में डाल के सस्पेंस को जनरेट कर दिया। 2 वर्ड सीखने में क्या, कि पहले डिफरेंस आया तो उस डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल के सस्पेंस अकाउंट को जनरेट कर दिया। क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। फिर जैसे जैसे गलतियां मिलती गई, उस गलती को हम सस्पेंस से सुधारते गए, सुधारते गए, सुधारते गए, सुधारते गए, और धीरे 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 हमने सस्पेंस का अकाउंट क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, सस्पेंस में जो भी डिफरेंस था उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो सस्पेंस क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, और जैसे जैसे चीजें रेक्टिफाई होती जाती है तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ओके, चलो अब पढ़ो। द परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 500। ये सबसे बच्चों वाला ट्रांजेक्शन होता है, आगे चल के आपको लगेंगे ये कितने इजी थे। परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, अंडरकास्ट मतलब टोटल क्या लगा है, कम लगा है। तो मतलब परचेज का जो भी टोटल आना चाहिए था, 1 लाख आना चाहिए था कि 10 लाख आना चाहिए था कि 1 करोड़ आना चाहिए था, जो भी आना चाहिए था टोटल उससे 500 रुपये क्या लगा है, कम लगा है। अब टोटल कम निकलेगा तो प्रिंसिपल अकाउंट में भी कम पहुंचेगा। सेल क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। सेल क्रेडिट तो परचेज क्या होगा, डेबिट। तो परचेज का टोटल परचेज के अकाउंट में कहां जाना चाहिए, डेबिट। टोटल कम तो डेबिट भी कम, तो परचेज को अपन और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, बचाने कौन आएगा, सस्पेंस, संकट मोचन सस्पेंस। एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चेक करो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं।
सर सस्पेंस आएगा ये ज़रूरी है क्या? हाँ, नहीं सर, अब से हर गलती में सस्पेंस अकाउंट आएगा ही आएगा क्या? नहीं, आपको जज करना पड़ेगा कि एंट्री कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। अब जैसे वो बोल रहा है कि परचेज के टोटल में ही गलती है, तो समझना ये सेल्स बुक नहीं है, परचेज बुक है, सिर्फ टोटल में गलती है, इंडिविजुअली तो गलती है ही नहीं ना। इंडिविजुअल अकाउंट में तो सही अमाउंट पहुंचा है ना, तो इन पार्टीज को तो छेड़ नहीं सकते। सिर्फ परचेज का टोटल कम हुआ है, परचेज डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट कम हुआ है, उसको 500 से और डेबिट करेंगे, गलती खत्म। पर एंट्री तो कंप्लीट हुई ही नहीं, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए किसको लाना पड़ता है? सस्पेंस। अब बच्चे इस भ्रम में रह जाते हैं कि जब भी एंट्री कंप्लीट ना हो सस्पेंस डाल दो। अबे जब भी नहीं होगा क्या, तुमसे एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो तुम सस्पेंस उड़ा के आ जाओगे, ऐसे ही थोड़ी होता है। पहले पूरा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाए फिर डिफरेंस बचता है तो सस्पेंस। तुमसे एंट्री कंप्लीट हो नहीं रही, दिमाग की सोचने की ताकत खत्म हो गई, अब यार और क्या होगा और क्या, अरे कुछ भी हो, सस्पेंस। ऐसा नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। पहले एंट्री को रेक्टिफाई करो, फिर देखो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई अगले में, और धीरे धीरे सीख जाओगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। 5-6 क्वेश्चन तो आज ही कर लेंगे बस। द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट। अब सेल्स की बुक क्या हो गई? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब टोटल क्या हो गया? ज़्यादा। तो सेल्स का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में, तो टोटल ज़्यादा तो पहुंचा भी ज़्यादा। सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स का अकाउंट कितने से? 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो गया। ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो क्या करेंगे उसको? डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट हो गई, गलती सुधर गई। एंट्री कंप्लीट हुई क्या? नहीं। क्या डालेंगे अपन? सस्पेंस। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, साथ साथ चेक करते जाना। इसलिए नहीं कि तुम्हें मुझ पे शक है, इसलिए नहीं मैंने सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए ताकि ये एंट्रीज तुम्हारी नज़रों में बैठ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, 620 रिसीव फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यशस्वी, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अपन ने उससे पैसे रिसीव किए थे, किससे? मोहन से। फिर हाँ, ठीक है, कैश के बजाय मोहन के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो करना क्या चाहिए था? मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था। क्यों? कैश डेबिट होएगा तो वेरी गुड, ताली बजा दो लड़की के लिए प्लीज, बिल्कुल सही बोल रही है वो। अब इसको मैं थोड़ा सा लॉजिकली समझा दूँ आपको, तो वापस से अब अपन सब्सिडी बुक को छोड़ के कैश बुक में निकलते हैं, और वो जो सिग्मा रूल मैंने बताया ना, कैश की गलती नहीं मानते, वो क्यों नहीं मानते ये भी समझाता हूँ मैं आपको। देखना कि अगर मान लो यहाँ पे है ये कैश बुक, तो कैश बुक भी ऐसे ही टी शेप में बनती है, और हम ऐसे ही से पढ़ते हैं कि पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, और ये बन जाता है कैश का कॉलम, ठीक है। अब अगर आपको मोहन से पैसे रिसीव हुए हैं तो आप एंट्री क्या करोगे? पैसा आया तो डेबिट, और यहाँ लिख दोगे टू मोहन, कितना? जितना भी 620, डन। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के एंड में कैश का क्या निकाल लेते हैं अपन? बैलेंस निकाल लेते हैं, है ना। लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं? बैलेंस निकालने के लिए तो लेजर अकाउंट बनाते हैं। जब कैश का बैलेंस कैश बुक में ही निकल जाता है तो लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेजर में जब कैश का अकाउंट बनता ही नहीं है तो कैश की पोस्टिंग तो होगी नहीं। फिर वापस से या सब्सिडी बुक में तो फिर भी जो बुक बन रही थी उसका अकाउंट भी बन रहा था, एटलीस्ट टोटल तो पोस्ट हो रहा था। अब अगर कैश बुक बनेगी तो कैश का तो अकाउंट भी नहीं बनेगा, और अकाउंट भी नहीं बनेगा तो टोटल भी पोस्ट नहीं होगा। कैश की कोई पोस्टिंग नहीं होती, कैश बुक अपने आप में एक लेजर का अकाउंट होता है, बैलेंस वहां बन गया। अब सिर्फ इंडिविजुअल की पोस्टिंग कर दो, कैश की पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब वापस से वही बात, अगर एंट्री जर्नल में करोगे तो पोस्टिंग 2 जगह करनी पड़ेगी, कैश बुक में करोगे तो पोस्टिंग सिर्फ एक जगह करनी पड़ेगी, वो भी इंडिविजुअल पार्टी की। अब बात क्या हुई कि सर मैंने मोहन से पैसे रिसीव करे, पैसा आया तो डेबिट,
एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। एज पर करेक्ट एंट्री मोहन भाई साहब क्या होने चाहिए थे? क्रेडिट। तुमने उसके अकाउंट में कहाँ पोस्ट कर दिए? डेबिट। मतलब जिस भाई साहब को नारियल दिखाने लेके जाने थे उसको क्या दिखा लाए आप? बर्फ। है कि नहीं? 620 से क्रेडिट होना था, उसको 620 से क्या कर दिया? डेबिट। तो अब डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। 620 कितना हो गया? 1240। 1240 से मोहन तो विराजमान हो जाएगा क्रेडिट में, डेबिट में कौन आएगा? सस्पेंस। क्योंकि और किसी चीज़ की तो गलती है नहीं ना, कैश की तो गलती होती नहीं है, तो फिर एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1240। ठीक है अम्मान, आ रहा है क्या समझ में? ये मैं समझाता हूँ तो समझ में आता है। आप घर पे करोगे 10% 20% भी खुद कर पाओ तो ये समझ लेना जंग जीत गए हो। इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही हैबिट बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। ये जादू ही है, ये चैप्टर मेरे समझाने से ही समझ में आता है। जादूगर हूं मैं, आई एम अ मैजिशियन। घर पे करोगे ट्रिक होगी ही नहीं, ट्रिक की क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्लीज ढंग से सुनना और घर पे अप्लाई करना। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण अकाउंट हैज बीन ओवर एडेड बाय 800। ओवर एडेड मतलब ज्यादा ऐड हो गया है। किसका अकाउंट? भूषण का। अरे बस समझ लो, बहुत सिंपल है ये। इसका मैं इन डेप्थ एनालिसिस बताने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको तो शॉर्ट में ही समझते हैं। एक कोई भूषण अकाउंट था, उसके डेबिट साइड का टोटल क्या लगा दिया मैंने? ज़्यादा लगा दिया। मतलब मैंने क्या समझ लिया? वो डेबिट ज़्यादा से हो गया, तो उसका जो बैलेंस है वो क्या आ गया? गलत आ गया। अब मैंने उसको ज़्यादा से डेबिट कर दिया तो सुधार निकल गया, करूँगा उसको अब क्रेडिट। तो 800 से भूषण भाई साहब को क्या कर लो? क्रेडिट। गलती सिर्फ भूषण की है और किसी की तो है ही नहीं, तो भूषण भाई साहब क्रेडिट में रहेंगे तो डेबिट में कौन आएगा? सस्पेंस। ठीक है, अभी वो आपने वो देखा है सीसो। हाँ, मैं झूल भी रहा था ना पिकनिक पे, तो वो मैं सो गया था। वो आया था, योगेश है हमारे एक सी इंटर में, तो वो उसने चैलेंज किया कि आप मेरे को ऐसे उठा के बताओ। तो क्षणा क्या करता? ऐसे बैठता और यूँ हो जाता पीछे, सारा वजन पीछे की साइड। ठीक है, तो हम नीचे बैठ जाता, मैं ऊपर। मैंने खूब जोर लगा लिया, मैं नीचे जाऊँ नहीं पाए, तो मैं धीरे से खड़ा होकर कूद गया उसके ऊपर। वो यूँ उछल के आया, कैसे थोड़ी बोला था ये तो चीटिंग। मैंने कहा साम दाम दंड भेद, तो मैंने तो कहा था मेरे को उठा के बताओ, उठा दिया। अब वो ऊपर है, समझ लेना आप। मैंने जोर लगाया, कैसे भी करके मैं नीचे आया। अब वो ऊपर, और वो भी सेम जोर लगा रहा है, और मैंने भी उसकी टेक्निक अपना ली। मैं भी यूँ पीछे होकर ज़मीन पर हाथ टेक दिया, उठा ही नहीं पाया। अब मान लो वो फुल जोर लगा रहा है और मैं हट जाता तो क्या होता बेचारे को? लगती बेचारे को, है कि नहीं? तो इसीलिए अगर कोई, अब ये जो डेबिट और क्रेडिट है ना हमारे तराजू के दो पल्ले है ना, अब अगर कोई इस तराजू में एक साइड ही बैठा रह जाए तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। इसीलिए बचाने कौन आता है? संकट मोचन सस्पेंस, है कि नहीं? क्लियर? अब भूषण भाई साहब डेबिट साइड में ज्यादा एडिशन हो गया, मतलब ज्यादा से क्या हो गए? डेबिट। एक्स्ट्रा डेबिट हो गए तो क्या होंगे? वो क्रेडिट। अब अगर वो अकेले क्रेडिट में रहेंगे तो गिरेंगे ही गिरेंगे, तो बचाने कौन आया? सस्पेंस। सस्पेंस टू भूषण अकाउंट। अगला आओ। अच्छा सही है ना यार, मैंने गलत बोल दिया लेकिन तुम समझ तो गए ना। ज्यादा से क्रेडिट कर दिया तो भूषण क्या हो जाएगा? डेबिट। फरहान तो समझ जाएगा, फरहान का मतलब ही नहीं है तुम पढ़ा ये पढ़ेगे, मैं तो इससे मिलने आया हूँ। जगजीत कहाँ है तू? गुरदीप यहाँ जा गया, गुरदीप को बुलाओ ना। नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा से क्रेडिट हुआ है तो हम डेबिट करेंगे, भूषण अकेला डेबिट साइड पे है तो सस्पेंस भाष्य का जाएंगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ द क्रेडिट, ये तो हो गया। द डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। अंडरलाइन करो हिज अकाउंट और स्टार मार्क करो इस वाली ट्रांजेक्शन में।
डिस्काउंट ऑफ 282 अलाउड टू अ कस्टमर स्लैश मार्क कर दो, हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 228। अब बताओ गलती रिकॉर्डिंग की है कि पोस्टिंग की है? रिकॉर्डिंग के पोस्टिंग? पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग में तो बोला ही नहीं उसने तो बोला कि जब हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करने गए ना, उसको क्या कर दिया हमने, 228 से क्रेडिट कर दिया। अब एक बात बताओ, सोच के डेबिट और क्रेडिट का ज्ञान अप्लाई करके, जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बोल ऋषभ, क्रेडिट क्यों? हमने डिस्काउंट अलाउ किया तो कस्टमर क्रेडिट क्यों होगा? मतलब मुझे कस्टमर से 10,000 रुपये लेने थे, मैंने उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर अकाउंट को मैं क्रेडिट करूँगा, डेबिट करूँगा? कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। क्यों? डिस्काउंट डेबिट हो, कस्टमर तो क्रेडिट होगा। क्यों? कस्टमर क्रेडिट क्यों होगा? हाँ, नमन के लिए तालियां हो जाए जोर से, तालियों की गूंज पूरे बीसीसी में फैलानी चाहिए, जोर से लूलो। जो जोर से ताली नहीं बजाया उसकी 7 पुश्ते लूली पैदा होगी। अपने बच्चों पे तो रहम कर दिशान। ट्यूबलाइट के नीचे कम बैठा कर बेटा तू। अच्छा ओके, सही कह रहा है छोरा। हमारा कस्टमर हमारे लिए डेटर था, असेट था, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, असेट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट। अब क्रेडिट तो करना है, और उन्होंने देखो गलती से उन्होंने क्या करा है, डेबिट किया है क्रेडिट किया है? उन्होंने क्या करा है, क्रेडिट किया है कि डेबिट किया है? क्रेडिट। अरे यार मैं पहले पॉज करा करना जैसे ही घंटी बज जाए। नाम क्या है बंदे का? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट ही किया है। सिर्फ अमाउंट गलत है, अमाउंट ज़्यादा है कि कम है? कम से क्रेडिट किया है, कम से क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर देंगे, तो जो भी डिफरेंस है उससे हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। बचाने कौन आ जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, चेक करो सही है क्या? हाँ ओके। अब ज़रा थोड़ा सा ज्ञान ले लो। जब हम किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करते हैं, जर्नल से करें, सब्सिडी बुक से करें, कैश बुक से करें, मतलब जब कभी भी हम पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं। पोस्टिंग के 3 एस्पेक्ट होते हैं, अकाउंट, साइड, अमाउंट। क्या है? अकाउंट, साइड, अमाउंट। अकाउंट, साइड, अमाउंट। जोर से बोलो, अकाउंट, साइड, अमाउंट। और जोर से, अकाउंट, साइड, अमाउंट। ओके, अब देखो समझो, अगर मैंने ट्रांजैक्शन एक्स के साथ किया है तो 3 एस्पेक्ट कैसे, कि पोस्टिंग करूंगा तो एक्स के अकाउंट में ही जाना चाहिए, सही साइड पे जाना चाहिए, सही अमाउंट पे जाना चाहिए। कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो कस्टमर के अकाउंट में तो गया, साइड भी चेक कर ली, क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ। गलती किसकी हुई? अमाउंट की। तो बेटा अभी ये सिंपल वाले इलस्ट्रेशंस चल रहे हैं, इसमें गलती सिर्फ एक चीज़ की होगी, या तो गलती साइड की होगी, या तो गलती अमाउंट की होगी, या गलती अकाउंट की होगी। धीरे धीरे करके बिल्कुल ही नशे में चला जाएगा इनका अकाउंटेंट। अकाउंट भी गलत, उस अकाउंट में साइड भी गलत, और अमाउंट भी गलत। अभी तो अपन ने सिग्मा रूल बना रखा है ना, कि गलती उतनी ही मानो जितनी बोल रखी हो। तूने गलती अकाउंट की बोली तो मैंने अकाउंट की मानी, अमाउंट और साइड बिल्कुल सही माना। तूने साइड बोला तो साइड गलत, अकाउंट और अमाउंट सही, एंड सो ऑन। आगे तो वो खुद बोलेगा साला अकाउंट भी एक्स का, साइड भी गलत और अमाउंट भी गलत, तो जज करना पड़ेगा ढंग से। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल, दो entered in the return book has not been posted to his account। अंडरलाइन करो his account।
रिटर्न बुक, सर कौन सी वाली रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न के सेल्स रिटर्न? पहले तो ये बताओ बेटा किसका ट्रांजैक्शन है, परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है सेल्स रिटर्न? रिटर्न टू कुंदन लाल, मतलब मैंने रिटर्न किया है, परचेज करके लाया वो तो रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, और इन्होंने रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो रिटर्न बुक तो दो तरीके की होती है, परचेज रिटर्न भी होती है, सेल्स रिटर्न भी होती है। तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया इन्होंने? सर कुछ बोला नहीं है तो सही मानेंगे? परचेज बुक में रिकॉर्ड होना था, परचेज बुक में रिकॉर्ड तो किया, लैंग्वेज भी ऐसी ही बोली है। ऑल दो, देखो लैंग्वेज भी ऐसी ही बोली है कि दो एंटर्ड इन द रिकॉर्ड रिटर्न बुक, कि रिटर्न बुक में रिकॉर्ड तो हुआ बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू यू। सर जब आप सब्सिडी बुक में कोई चीज रिकॉर्ड करते हो ना, तो उसका प्रिंसिपल अकाउंट थोड़ी पोस्ट होता है, उसमें तो डायरेक्टली टोटल होता है। अभी आप बात कर रहे हो ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पार्टी अकाउंट में ही जाता है। तो हाल फिलहाल तो अभी उसने आपको नन्ना मुन्ना बच्चा समझते हुए, नादान समझते हुए, हैड नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट लिखा हुआ है। अभी तो उसने फिर भी ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, टू हिज अकाउंट। आगे आने वाले ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखेगा ना तो भी सेम बात कहलाएगी। Although recorded in the return book has not been posted, हाँ तो सर ऑब्वियसली रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो पोस्टिंग तो एक ही साइड होनी चाहिए थी उसके अकाउंट में, टोटल ज्यादा प्रिंसिपल अकाउंट में तो टू हिज अकाउंट लिखने की जरूरत थी नहीं। अभी लिख रहा है, बाद में नहीं लिखेगा, बोल देता हूँ, बाद में सिर्फ इतना लिखा हैज नॉट बीन पोस्टेड। ठीक है सर, पोस्टिंग होनी चाहिए थी पार्टी की। अब बताओ भाई, आप जब अम्मा तो बता पाया क्या कि अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो पार्टी का अकाउंट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पार्टी अकाउंट सोच ले और हैंड रेस कर देना आ जाए तो। परचेज रिटर्न करते हैं तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है। अबे परचेज रिटर्न में अब दोबारा मत पूछना, तो बाल्टी में मुंह डूबे दूंगा मैं। पार्टी अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट होता है। अम्मा तू बता पाएगा क्या? सेल होता है क्रेडिट तो परचेज होता है डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट तो पार्टी अकाउंट डेबिट। उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया है तो उसको डेबिट नहीं किया है। डेबिट होना चाहिए था, नहीं किया है तो कर देंगे पार्टी अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न की गलती है नहीं तो कौन आएगा बचाने? सस्पेंस। चेक कर लो सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं। और अगर 5 मिनट भी बचेंगे तो और पढ़ेंगे। अबे 10 मिनट बचेंगे तो 11 मिनट बचे, एक और पढ़ेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। अब जो क्वेश्चन की सेकंड लाइन है ना, असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसको अंडरलाइन करो, स्टार मार्क कर लो। और जितने को भी जो भी आधी अधूरी नींद में है, चैन से सोना है तो जाग जाओ प्लीज, है ना? मिल गया क्या? असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इसको इसके आगे लिख दो कल। ये वाली जो लाइन है ना, इसको पढ़ेंगे कल। इससे पहले वाली जो लाइन है ना वो पढ़ो आप। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। मतलब सस्पेंस अकाउंट जनरेट हो चुका है, अब आपको जनरल एंट्रीज करके सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। मतलब हर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, आएगा ही आएगा अकाउंट से। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। अब मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक थोड़ा स्पीड में बताऊंगा। आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप या तो हाथ मल सकते हैं या आंख मल सकते हैं। ठीक है, हैंड रेस करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दोगे। समझ में नहीं आया तो समझाऊंगा, तुम्हारा ध्यान नहीं है तो जयराम जी की। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ। अबे ये तो वापस वो 4 वही आगे, कौन सी सीरीज बना रहा है ये? अरुण, ब्रिज, चारू, दीपू और एक लास्ट में कोई और आया तो तेरी होगी दीपिका, हमारी तो दीपू है। इतनी भी ये नहीं है, पढ़ो। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। क्रेडिट सेल्स टू अरुण
7,000 स्लैश मार्क कर दो, हमने उसको सेल किया। व्हाट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। भावेश गलती बता क्या हुई, गलती समझा दे हमें, रेक्टिफाई मैं कर लूँगा। आपने अरुण को गुड्स सेल करे तो सिग्मा रूल, आज का सिग्मा रूल कि सब्सिडी बुक तो बनी ही होगी, तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, सब्सिडी बुक में। सब्सिडी बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो प्रिंसिपल अकाउंट में तो पोस्टिंग होती ही नहीं है, पार्टी अकाउंट में होगी। सेल करेंगे तो सेल क्रेडिट पार्टी अकाउंट क्या होगी। हाँ टाइम लगेगा मेरे को, हाँ जाओ। पार्टी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। इन्होंने देखो गलती क्या करी, इन्होंने पार्टी अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। बेचारे को बर्फ देखनी थी, कहाँ छोड़ दिया उसको, नारियलों के जंगल में, ठीक है। तो जहाँ जिसको डेबिट करना तो क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट से क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो अरुण भाई साहब क्या हो जाएंगे, डेबिट। बचाने कौन आएगा, सस्पेंस। अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 14,000 चेक कर ले, चमला नहीं। वैभव समझ में आ रहा है तेरे को, पक्का सबको समझ में आ रहा है। बेटा पैसे तुमने दिए हैं और वो पैसे तुम्हारे माँ बाप ने बहुत 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 मेहनत से कमाए हैं। उन पैसों से तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी, शायद उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी। आपके माँ बाप के बहुत सारे ऐसे अधूरे सपने होंगे जो तुम्हारी परवरिश में अधूरे ही रह गए होंगे। तो उन पैसों को व्यर्थ मत जान देना। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें लगे भले ही सबको समझ में आया हो, मेरे को नहीं आया तो तुम्हें एंड्रेस करना है, हाँ, लेकिन समझने के लिए थोड़ा एफर्ट भी डालने, एटलीस्ट सिर्फ ध्यान से सुनना। बाकी सारे एफर्ट्स मेरे, तुम्हें सिर्फ गौर से सुनना है। डन, नहीं आए तो पूछना है, शर्माना नहीं। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि पोस्टिंग के 3 एस्पेक्ट, अकाउंट, साइड, अमाउंट। पिछले वाले ट्रांजेक्शन में साइड गलत थी, इस वाले में आई डोंट नो साइड गलत है कि नहीं है, अमाउंट तो गलत है। अब पहले साइड देख लो। आप जब ब्रिज से परचेज करोगे तो परचेज डेबिट, ब्रिज क्या होगा, क्रेडिट। इन्होंने ब्रिज को क्या कर दिया, डेबिट, मतलब साइड भी गलत, अमाउंट भी गलत। तो अब तो कंपेयर करना पड़ेगा। वो ब्रिज एज पर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन कहाँ जाना चाहिए था, डेबिट की क्रेडिट। हमने परचेज किया है ब्रिज से, तो परचेज डेबिट, तो ब्रिज कहाँ जाना चाहिए था, क्रेडिट। कितने से, 9 से। आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट 6 से। तो 6 तो ये लाओ, 9 और करो, तो 15 से क्या करोगे आप, क्रेडिट। तो ब्रिज भाई साहब 15,000 से क्रेडिट हो जाएंगे। तो सस्पेंस भाई साहब कहाँ जाएंगे, डेबिट में। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट 15,000। चेक कर लो, सही पढ़ा रहा हूँ क्या, सही पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वॉट पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। अमाउंट की बात तो बोली नहीं, अमाउंट सही होगा, दूसरा कोई नाम भी नहीं बोला, अकाउंट भी गलत सही है। साइड चेक कर लो, बस साइड ही गलत होगी, वो भी ज़रूरी नहीं है गलत है कि नहीं है। चारू को हमने गुड्स रिटर्न किए तो परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो चारू दीदी को क्या होना था, डेबिट। चारू दीदी को जाना था डेबिट साइड, आप कहाँ ले गए, तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे, डेबिट। चारू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 8,000 आ रहा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आरा का जवाब आता नहीं है, तो जिनको आरा का जवाब अच्छे से पता है वो जोर से जवाब देंगे। समझ में आ रहा, आरा 2 बार आरा, 1 बार आड़ा मत हो जाना तू, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका तो इसकी है श्लोक की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्लोक की दीपिका 1,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 2,000। हर अकाउंट मतलब अकाउंट सही है, साइड का पता नहीं है, अमाउंट तो गलत है ही है। अब साइड चेक कर लेते हैं। आरिश, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, उसने रिटर्न किए कि हमने रिटर्न किए, उसने रिटर्न किए। तो हमने उसको सेल करा होगा तो उसने रिटर्न किए, क्या ये सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो दीपू को कहाँ जाना था, क्रेडिट। सॉरी, श्लोक की दीपिका को कहाँ जाना था, क्रेडिट। और दीपिका को हम छोड़ के कहाँ आ गए, दीपिका को क्रेडिट जाना था, हम ले गए उसको डेबिट। 2,000 से गलत डेबिट किया तो वो तो होगा ही क्रेडिट।
1000 और क्रेडिट होगा, तो श्लोक की दीपिका 3000 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट, है ना। और श्लोक तो जाएगा नहीं बचाने, डरपोक। कौन जाएगा, संकट मोचन, सस्पेंस, सस्पेंस तो श्लोक की दीपिका 3000। भाई कोई दीपिका है तो नहीं ना, थैंक गॉड अपनी क्लास में भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, कैश सेल्स, नहीं तो वो नर्वस हो जाती बेचारी। कैश सेल्स 2000 was posted to the debit of sales account as 5000। अरे यार कैश सेल्स, अब एक बात छोड़ रहा है ये, और ये अपना जतिन कितना खुश है यार। जतिन तू भर गया क्या, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में के सेल्स बुक में, कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के सेल्स बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, पहले कैश फिर बाद में सब्सिडी बुक, कैश का ट्रांजेक्शन तो कैश बुक, कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है तो कैश अकाउंट की पोस्टिंग नहीं होगी, तो पोस्टिंग किस अकाउंट की होगी, अब सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को क्या करना था आपको, क्रेडिट, आपने क्या कर दिया उसको, डेबिट, तो क्रेडिट करना था 2000 से, डेबिट कर दिया 5 से, तो 7000 से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, है ना। तो 7 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस हो जाएगा डेबिट, सस्पेंस टू सेल्स 7000। अगर 3 मिनट बचे होंगे, ओह बचे 3 मिनट ही बचे हैं, देख लो तुम 12 ही हो रहे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, वापस रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इमीडिएटली द सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस पे आगे लिख दो, क्या लिखोगे आप, कल, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दें टुमारो। अरे यार अब मैं बोर हो गया, नहीं पढ़ा। ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, मतलब बाय, ट्रस्ट यू।